Hello everyone, welcome back in Library Educator channel. Guys, आज हम बात कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस की एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से आई है। सो आई होप कि इस सेशन से आपके जितनी भी क्वेरीज़ है या डाउट्स है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो गाइज, आज हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के एग्ज़ाम पैटर्न की, साथ ही उसमें कितनी वैकेंसीज़ आई है, वर्क प्लेस क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, उसकी फ़ीस, एज, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी एग्ज़ाम में, एंड इंटरव्यू होगा या नहीं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस क्वालिफ़िकेशन, इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी। सो गाइज़, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। सो गाइज़, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज़, ये है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का पूरा नोटिफिकेशन। ये स्कूल्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आते हैं। सो आगे बढ़ते हैं हम। ये देखें, यहाँ पे ये 2023 का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर इंडेक्स दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको कौन से पेज नंबर पर मिलेगी। सो फर्स्टली इंट्रोडक्शन है, ये मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। सो हम आगे बढ़ते हैं। मेन चीज़, यहाँ पर हमारे ऑनलाइन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप सभी लास्ट डेट का वेट मत कीजिए और फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। सो आप फॉर्म फिल ऑनलाइन मोड में ही करेंगे। साथ ही यहाँ पे एग्ज़ाम की फ़ीस भी बताई गई है कि टीजीटी कि जितनी भी पोस्ट है, हमारी लाइब्रेरियन की पोस्ट भी टीजीटी में ही आती है, तो उनकी 1500 रुपये फ़ीस है। एंड हॉस्टल वार्डन की हम देखेंगे तो ये 1000 रुपीज़ हमारी इसकी फ़ीस है। इसी के साथ आपको एग्ज़ाम की डेट मिल जाएगी बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी, तो ऑफिशियल वेबसाइट को आप इसको रेगुलर विज़िट करते रहिएगा। सो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस बार आपका एग्ज़ाम ये ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि OMR बेस्ड टेस्ट। इसमें OMR शीट दी जाती है और यहाँ पे इस तरह से आपके ये 4 सर्कल्स होते हैं ABCD। जो आपका सही आंसर होता है उसको आपको उसे फिल करना होता है ब्लैक या ब्लू पेन से। वो आपको इंस्ट्रक्शंस एडमिट कार्ड पर आपके होंगे, तो उसके लिए डोंट वरी, वो हम तभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपका फॉर्म ऑनलाइन ही फिल होगा तो उसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं कि वैकेंसीज़ कितनी हैं, तो ये देख लेंगे अदर कैंडिडेट्स जो भी इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। जैसे यहाँ पे टीजीटी है, हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल की अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हो वो ज़रूर फॉर्म फिल करे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। यहाँ पे अदर टीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस की वैकेंसीज़ भी हैं। ये यहाँ पे लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा, रीजनल लैंग्वेज का, तो नहीं, ये वैकेंसीज़ ही है। ओके, हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये रही हमारी वैकेंसीज़। लाइब्रेरियन 369 हमारी वैकेंसीज़ हैं, जिसमें जर्नल की 152, EWS 36, OBC 99, SC कैंडिडेट की 55 है एंड ST की 25 है, और ये अदर जो भी डिसेबल कैंडिडेट्स होती है ये उनकी वैकेंसीज़ है। ओके, और अदर ये म्यूज़िक टीचर या आर्ट, ये PT, ये सब देख लीजिएगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं,
सो हम डायरेक्ट देखते हैं कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। सो ये है गाइज हमारा एग्ज़ाम पैटर्न, जिसमें हमें बताया गया है कि जनरल अवेयरनेस आएगी जो कि 10 मार्क्स की रहेगी और 10 ही क्वेश्चन हमारे इसमें रहेंगे। नेक्स्ट इज़ पार्ट 2 में हमारा आएगा रीजनिंग, इसमें भी हमारे 10 क्वेश्चन एंड ये 10 ही मार्क्स के हैं। नेक्स्ट इज़ नॉलेज ऑफ आईसीटी। आईसीटी इट मीन्स कंप्यूटर या कम्युनिकेशन, ओके। तो ये भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। नेक्स्ट है पार्ट 4 में हमारा रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि 10 क्वेश्चन आएंगे एंड 10 ही मार्क्स के होंगे, ओके। ये हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड होगा पार्ट 5, जिसमें 80 क्वेश्चंस आएंगे हमारे, और यहाँ पे ये टॉपिक्स भी बताए गए हैं हमें कि इन टॉपिक्स को भी हमें पढ़ लेना है, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये खेलो इंडिया हमारा लेकिन हमारे टॉपिक में नहीं आता, ओके। यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है PETs ओनली। तो लाइब्रेरी साइंस के भी इट मीन्स कि 80 क्वेश्चंस ही रहेंगे जो कि 80 मार्क्स के होंगी। तो इस तरह आपका पेपर 120 मार्क्स का होगा। मेरिट 120 से ही बनेगी। ये आगे हमें दे रखा है यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। ये हमारी तीनों ही लैंग्वेजेस के 10-10 मार्क्स के पार्ट्स आएंगे। रीजनल लैंग्वेज जो भी आप फॉर्म में चॉइस करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मराठी या जो भी बंगाली, गुजराती आप चॉइस करना चाहे, जो उसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप चॉइस कर लीजिएगा। ये हमारा क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि हमारे को 40% मार्क्स इनके अंदर लाने ही हैं। अगर हम इसमें 40% मार्क्स नहीं लाते हैं तो हमारे फर्स्ट पेपर में हमारे कितने भी नंबर आ जाए वो वैल्यू नहीं रखते। इसीलिए इस पार्ट को आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा और इसकी भी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, ओके। ये 30 नंबर का पार्ट होगा, यानी कि 10 हिंदी के क्वेश्चन होंगे, 10 इंग्लिश के होंगे एंड 10 हमारे रीजनल लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे। तो टोटल मिला के हमारे 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा और इसमें ये 30 ही क्वेश्चंस इसमें भी होंगे। और रीजनल लैंग्वेज मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको खुद ही चॉइस करनी है कि आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, ओके। ये हॉस्टल एंड वार्डन का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। जो भी ये फॉर्म फिल करना चाहते हो वो कैंडिडेट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर हमारी इसमें नेगेटिव मार्किंग है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हमारी नेगेटिव मार्किंग है, जो कि 0.25 की हमारी नेगेटिव मार्किंग है, ओके। यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। सो ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इंटरव्यू का कोई भी कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो इट मीन्स कि आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला। ये जो सिलेबस है ये पूरा ही NVS बेस्ड सिलेबस है और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर अगर हम देखें तो उसका सिलेबस भी सब्जेक्टिव पार्ट का हमारा NVS वाला ही है। सो ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि OMR शीट पर आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन मोड में नहीं होगा एग्ज़ाम आपका, मतलब कंप्यूटर पे एग्ज़ाम नहीं होगा। ये सिलेबस आप इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे सारी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। सो ये यहाँ पर बाकी सभी की दे रखी है, जो भी बाकी अदर वैकेंसीज़ आई है उन सब की। हमारी ये रही लाइब्रेरी साइंस की, इसके अंदर आपको वही KVS एंड NVS वाली ही यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपसे मांगी गई है कि डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से या यूनिवर्सिटी से, या फिर अगर आप पर ये नहीं है तो ग्रेजुएशन प्लस आपके पास लाइब्रेरी साइंस का एक 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। इन दोनों में से अगर आप कोई सी भी एक फिल करते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोनों फिल नहीं करनी है, क्वालिफ़िकेशन सिर्फ एक ही करनी है। ये बीच में आपको देखिए आप और दे रखा है, ओके।
इसके आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर ये हॉस्टल का भी दे रहा हुआ है कि क्या इसकी भी क्वालिफ़िकेशन है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है, जो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन देती है वही यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एज रिलैक्सेशन है। कि शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइबल है तो 5 ईयर का है। इस तरह से आप ये देखिए यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की क्या पॉलिसी है, यहाँ पे ये पॉलिसी का भी बताया हुआ है। इन्होंने सब कुछ अपने नोटिफिकेशन में बहुत ही डिटेल्ड से डिस्क्राइब किया है। इससे मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू होना चाहिए कि या कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको फिर भी लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आपकी परेशानी का समाधान निकाला जाए। ओके, तो ये सब चीज़ें एंड ये है लिस्ट कि एग्ज़ाम कौन कौन सी सिटीज़ में होने वाले हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए आप, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे एग्ज़ाम सिटीज़ हमारे को बताई हुई है। ये स्टेट्स हैं, जस्ट सेकंड, ये स्टेट्स है एंड ये हमारी एग्ज़ाम सिटीज़ यहाँ पर दी हुई है। ओके, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ये दिल्ली भी मेंशन है, तो दिल्ली वाले कैंडिडेट ज़्यादा चिंता ना करें, दिल्ली में है सेंटर। ओके, और बाकी हमारा यहाँ पे गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अधिकतर सभी स्टेट्स हैं। हालांकि दिल्ली में ये स्कूल नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली का एग्ज़ाम सेंटर है, तो दिल्ली वाले कैंडिडेट्स परेशान नहीं होंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी है, ये देखिए, लखनऊ, उत्तराखंड, देहरादून। ओके, सो आई होप कि आपकी यहाँ पे सभी क्वेरीज़ क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको इसका सिलेबस चाहिए तो वैसे तो KVS और NVS वाला ही इसका सिलेबस है, सब्जेक्टिव का भी सेम सिलेबस है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको इसका लिंक सिलेबस का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।